सर फंस गया होता नहीं होता कोई भरोसा नहीं है। इंजेक्शन लगवाया गया। कौन इंजेक्शन लगाया है कि नहीं तुम्हारे पास? एक्सरे है यहाँ। हमें उद्घाटन किए थे तो एक्सरे मशीन कहाँ है? चल रही है कि बंद है? सर चल रहे हैं, दिन में टेक्नीशियन दिन में रहते हैं। क्यों रात में नहीं रहते? विधायक आपने देखा है क्या, जिसकी जितनी बड़ाई की जाए उतनी बड़ाई कम है। कभी किसी अस्पताल में पहुंच जाते हैं विधायक, तो कभी कहीं पहुंच जाते हैं और कभी कहीं पहुंच जाते हैं, और अपने भैया देसी स्टाइल में और देहाती स्टाइल में सबकी वाट लगा देते हैं। अब भैया एक अस्पताल में पहुंचते हैं और डॉक्टर साहब की वाट लगाते हुए सीधा उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के कॉल लगाते हैं और उनसे कह देते हैं भैया इनके ऊपर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। घेरे रहे, नहीं कोई डॉक्टर दवा किया, मुझे भाग करके आना पड़ा और मैं अस्पताल पर हूँ। यहाँ सीएससी का इंचार्ज नहीं है। अच्छा, ये कोई गुरु वीडियो तो देख ही लिए होंगे किस तरीके से विधायक जी खूब तमतमा के गुस्से में कह रहे हैं, क्या तुमको समझ नहीं आता ये अस्पताल हमारे या तुम्हारे लिए बनाई गई है या आम जनता के लिए बनाई गई है? सब चीज़ माजरा तो नहीं समझ पाए होंगे, मैं समझाने का काम करूंगा मालिक, आपको समझाता हूं। मामला है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के विधानसभा सिसवा बाजार का। एक पीएचसी सेंटर है, वहाँ शाम को विधायक जी पहुँचते और विधायक जी के पहुँचने का कारण भी आपसे बताता हूँ। पहुँचने का कारण ये है कि उनके किसी छोटे कार्यकर्ता को किसी लोगों द्वारा मारपीट दिया गया था और उनके छोटे से कार्यकर्ता भैया गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, उनको अस्पताल लाया जाता है। अस्पताल में लाने के बाद कोई सुविधा नहीं मिल पाती, अस्पताल में डॉक्टर साहब नहीं होते हैं, फार्मासिस्ट साहब नहीं होते हैं। ये बात विधायक जी को पता लगती है। विधायक जी भैया उस क्षेत्र से लगभग 100 किलोमीटर दूर होते हैं। अब विधायक जी को जब ये पता लगता है तो विधायक जी तमतमा जाते हैं, अरे हमारे छोटा सा कार्यकर्ता है, उसी कार्यकर्ता को कैसे किसी ने हाथ लगा दिया, चलो पहुंचते हैं। विधायक जी तमतमाते हैं, अपनी गाड़ी स्टार्ट करवाते हैं और पहुंच जाते हैं सिसवा सीएससी सेंटर पे। वहां जाते हैं तो देखते हैं भैया जो छोटा सा कार्यकर्ता है वो बेड पे लेटा हुआ है, लेकिन उसका उपचार नहीं हो पा रहा है। विधायक जी आग बबूला हो जाते हैं गुस्से में। आखिरकार जब ये एक बीजेपी कार्यकर्ता का ये हाल कर रखा है इन लोगों ने, इस अस्पताल के डॉक्टर ने, तो आम जनता का क्या हाल कर रखे होंगे। तब विधायक जी तमतमाते हैं और फिर क्या, डॉक्टर से लेके फार्मासिस्ट से लेके सबकी वाट लगाना स्टार्ट और बोलने लगते हैं कि अस्पताल तुम्हारे हमारे लिए बनाया गया है या आम जनता के लिए बनाया गया है, ये पहले तुम मुझे जवाब दो, और आखिरकार तुम आते क्यों नहीं हो, किसकी ड्यूटी है इस समय। ये तमाम तरह की बातें करते हैं, तमाम तरह के फटकार लगाते हैं। तुरंत रुकते रुकते तुरंत फ़ोन कर देते हैं सीएमओ साहब को। अब सीएमओ साहब से तो बात नहीं हो पाती है, उनकी किसी बाबू होंगे या फिर कोई होंगे, उनसे बात होती है। फिर उसके बाद वहाँ भी नहीं रुकते विधायक जी, वहाँ से बैठे बैठे ही पहुँच जाते हैं लखनऊ। फ़ोन चला जाता है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उत्तर प्रदेश के ही स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी के पास फ़ोन जाता है। कहते हैं भाई साहब नमस्कार, आखिरकार ये सिसवा अस्पताल में चल क्या रहा है, यहाँ डॉक्टर नहीं मौजूद रहते हैं, यहाँ फार्मासिस्ट नहीं मौजूद रहते हैं, यहाँ लोगों का इलाज नहीं हो पाता। उधर से भैया रिप्लाई में आता है विधायक जी बहुत जल्दी कार्रवाई करते हैं। विधायक जी कहते हैं जल्दी से कार्रवाई करवाइए उप मुख्यमंत्री साहब, नहीं तो ये समझिए कि ये आम जनता को कैसे जीने देते होंगे यहाँ के लोग। ये अस्पताल पूरी तरीके से रेफर अस्पताल बन चुका है। थोड़ा सा मैं आपको एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ, मैं खुद उस अस्पताल में कवर करने गया था, जरा सा एक छोटा सा क्लिप आपसे शेयर कर रहा हूँ, देख लिया होगा भैया। डॉक्टर साहब जब मैं कैबिन में घुसता हूँ तो डॉक्टर साहब कैसे झल्ला जाते हैं। तो भैया अब उनको भी किसी तरीके से मुझे समझाना पड़ता है कि यहाँ पे मैं आम जनता की समस्या दिखाने के लिए, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं समझते हैं। लेकिन फिर मैं बाहर आके अपना काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। आपको दिख रहा होगा किस तरीके से गंदगी है, यही हाल कहाँ मिला। ये डॉक्टर साहब लिखे हैं कि आँख में डालने को गोली लेना, और ये लेना तो आँख में डालने वाला ड्राप तो कह दिए बाहर से ले लेना। अच्छा, कह दिए बाहर से ले लेना। लाई देखे, हटेगा एक बार भैया। ये जो ये दवा लिखी हुई यहाँ पे नहीं है क्या, जो दवा लिखी हुई है? हॉस्पिटल है,
यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से बाहर गंदगी फैली हुई है। अधीक्षक साहब तो कह रहे हैं सारी चीजें मेंटेन है, लेकिन कुछ कुछ गंदगियां हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं इसके जो यहाँ पे स्वीपरमैन, जानने का प्रयास करेंगे जो यहाँ स्वीपरमैन है वो आते हैं डेली या नहीं आते हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं वो आते हैं नहीं आते हैं। और बाकी आप सामने देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ पे गंदगी फैली हुई है, जो साइड में कुछ तरह से गंदगी फैली हुई है। बाकी यहाँ पे जिम्मेदार एक डॉक्टर साहब ही हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में हमें मिले, उन्होंने सारी चीजें बताई। कहीं ना कहीं वो एक सही चीजें हैं जो वो पूरे हॉस्पिटल की जिम्मेदारी इस वक्त लेके चल रहे हैं। आज भी उस अस्पताल का बना हुआ है, और ये हाल इस अस्पताल का ही नहीं, ये हाल इस महाराजगंज जिले के हर एक सरकारी अस्पताल का यही हाल है। सब सरकारी अस्पताल रेफर अस्पताल बन चुका है। अगर थोड़ी सी उल्टी भी आती है तो वहाँ के डॉक्टर साहब लोग रेफर कर देते हैं, और रेफर कहाँ किया जाता है? जिला अस्पताल पे। जिला अस्पताल भी भैया वो भी एक तरह से रेफर अस्पताल बन चुका है, वो भी अस्पताल रेफर कर देता है कहीं। तो जरा सा समझिए कि मतलब इस उत्तर प्रदेश में किस तरीके से काम चल रहा है। जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य महकमा बहुत बेहतरीन चल रहा है, और बहुत बेहतर सारी चीज़ें हम चलाने का काम कर रहे हैं। तो पूछना चाहूँगा, क्या स्वास्थ्य महकमा बेहतर चल रहा है साहब? जितने आपके अस्पताल, सरकारी अस्पताल खुले हुए हैं, वो अस्पताल रेफर अस्पताल बन चुके हैं। वहाँ हर महीने कई लाखों रुपए की दवाएं आती हैं, लेकिन दवाएं कभी किसी को दी नहीं जाती हैं। दवाएं हमेशा बाहर से ली जाए, इस तरीके का मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। लगातार इस तरीके की खबरें आती हैं, और ऐसा नहीं वीडियो देखने वाले या फिर शासन प्रशासन में बैठे लोगों को नहीं पता होगा ये बात। आप सोचिए, एक PHC CHC पे कितने डॉक्टर, कितने फार्मासिस्ट और कितने वार्ड बॉय और कितने स्वीपर और तमाम तरह के लोग तैनात होते हैं। अगर देखा जाए तो उसी अस्पताल में 12 से 25 लाख रुपए हर महीने वेतन देने का काम किया जाता है। वहाँ बिजली सप्लाई, वहाँ तमाम मशीनें, एक्सरे मशीनें, ये वो तमाम चीज़ें रखी रहती है, लेकिन भैया वहाँ कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से विधायक जी भले से लेट जगे, लेकिन इनको जगना लाजिम था, और ये अपने क्षेत्र के हर एक सरकारी अस्पताल पे जाए और हर एक सरकारी अस्पताल पे इसी से छापा डालें, तब हो सकता है जनता का कुछ बढ़िया हो पाएगा। नहीं तो ये डॉक्टर साहब लोग तरीके से बैठे और खेल करते रहेंगे, विधायक जी दौड़ते रहेंगे, जनता परेशान होती रहेगी, कुछ नहीं पता चलेगा। तरीके से नहीं होना चाहिए। बस एक ही बात कहना चाहूँगा, विधायक जी और उत्तर प्रदेश के नहीं, भारत के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ के विधायक टाइट हो जाएं। अगर ये आप लोग जो सरकार में बैठे नुमाइंदे हैं, इनके ऊपर अगर आप भारी पड़ जाएंगे, जनता इसीलिए आपको लाती है क्षेत्र में, और इसीलिए अपना अंगूठा दबाती है ताकि आप क्षेत्र में आए और क्षेत्र का विकास करें। बाकी इस मामले से विधायक जी का जो तेवर था, विधायक जी जो देसी अंदाज में गए, डायरेक्ट विजय फाटक जी को फ़ोन लगा दिया, वो आपको कैसा लगा? बाकी आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।